नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक अग्रवाल। कथा कमीशन घूस की छूट करे सरकार। जिस प्रकार से मजदूरों की मजदूरी का चोरी, व्यापक पैमाने पे शोषण करना आज धरातल पे एक मुख्य कार्यशैली बन गई है। प्रशासनिक उत्तरदायित्व जिस प्रकार से मरती जा रही है, जिस प्रकार से नियम कानून की धज्जियां और उसकी हत्या दिन प्रतिदिन की जा रही है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। ओबरा तापी विद्युत परियोजना में निर्माण कंपनी में आए दिन मजदूरों के भुगतान के संदर्भ में आप हड़ताल, प्रदर्शन और प्रार्थना पत्र लेकर मजदूरों को घूमते हुए आपने देखा होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो श्रम विभाग जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि मजदूरों का भुगतान तय समय पर मिले, वह अधिकारी अपने ईमान को इस प्रकार पैसों के नीचे बेच चुके हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं है। मैं बता दूं, मयंक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तापी विद्युत परियोजना सी में दूसान की एक सब ठेकेदार कंपनी है, जहां पे पिछले 2 सालों से लगभग 60 मजदूर नियमित रूप से 12 घंटे काम कर रहे हैं। उनको 19 से 23 हजार के बीच में सैलरी दी जा रही थी। उनका पीएफ तो हर महीने कटा, लेकिन आज तक उनको पीएफ आईडी नहीं मिला। और वहीं दूसरी बात, अगस्त माह से उनका भुगतान भी बंद हो गया। उनसे अक्टूबर लास्ट तक काम लिया गया, नवंबर के पहले हफ्ते तक काम लिया गया और अब उनको काम से निकाल दिया गया। जिसके बाद संबंधित मजदूर थाने में दूसान कंपनी के उच्च अधिकारी जिनका नाम दिलीप ठाकुर है शायद, उनके पास गए, श्रम आयुक्त के पास लिखित शिकायत दिए। जिस शिकायतों के उपरांत कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने जन सुनवाई, जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संचालित पोर्टल है, जहां पर 30 दिनों तक के अंदर निस्तारित करने की समय अवधि निर्धारित है, वहां पे 10 दिनों से ज्यादा बीत जाने के बाद भी ना श्रम विभाग के किसी आला अधिकारी से उनसे संवाद किया गया, ना ही धरातल पे जो कंपनी के ठेकेदार है उनके द्वारा। तो आप समझिए एक प्रकार से किस प्रकार से गरीबों की हक हिस्से मारे जा रहे हैं। आप कल्पना करिए उस गरीब के घर की स्थिति क्या होगी जो दिन रात मजदूरी करके, क्योंकि मैं बता दूं उस कंपनी में अधिकांश प्रवासी जो बाहर से आकर यहाँ पे काम कर रहे थे, उनकी मजदूरी मारी गई, उनका पीएफ काटा गया। एक तरफ श्रम कानूनों में यह स्पष्ट है कि तय समय पर उनका भुगतान मिले, लेकिन आज तक यह चीजें धरातल पे लागू ना हो पाने का जो मुख्य कारण है वो श्रम विभाग की उदासीनता है। और जिस प्रकार से श्रम विभाग अपने कार्यशैली, अपने निष्ठा, अपने उत्तरदायित्व को पैसों के बंडलों के आगे तोल रहा है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्योंकि यह तापी विद्युत परियोजना सी में कोई पहला मामला नहीं है, यह आए दिन चले आ रहा मामला है। आप बताइए, जो कंपनी अगर काम बंद करती है तो वहां पे सेटलमेंट होता है, वहां पर और उनको बोनस दिया जाना होता है। साल भर जहां 30 दिनों से ज्यादा काम करा जाता है वहां पर बोनस का प्रावधान है। लेकिन जिस प्रकार से बोनस के प्रावधान को दरकिनारे किया जा रहा है, काम बंद करने से पहले ना कोई नोटिस दिया जाता है। कागजों पे तो काफी अच्छी नियमावली है, लेकिन धरातल पे वो नियमावली किस प्रकार से आत्महत्या कर रही है, किस प्रकार से वो सबके आंखों के सामने दम तोड़ रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और यह चीजें इसलिए हो पा रही कि आम जनमानस के बीच जो कानून की सही जानकारी होना चाहिए वो उच्च अधिकारियों द्वारा न कार्यशाला लगा के बताई जाती है, न संबंधित ठेकेदार द्वारा बताया जाता है। यहाँ पे प्रथा चली है, लूट सको लूटो, जितना लूट सको लूटो, मन भर लूटो, आज ना मन भरे कल भी लूटो, लूटो लूटो रे साजना। ये कहावत, ये पंक्तियां धरातल पे वास्तविकता पे लागू हो रही है। और यह चीजों में बदलाव तभी आएगा जब संबंधित मामले को लेकर आम जनमानस प्रमुखता से इस वीडियो को ही नहीं, खुद प्रश्नों को लेकर समाज के बीच में आए। मैंने संबंधित मामले को मजबूती देने के लिए जन सुनवाई पोर्टल पे सामूहिक रूप से सबका एक एक करके शिकायत कराया था, क्योंकि मैं यह चीजें स्पष्ट करना चाहता था। क्योंकि ऑफलाइन जो शिकायतें जाती हैं उसका कोई मान्य नहीं होता, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उसका कोई रिसीविंग नहीं मिलता है। लेकिन आप सोचिए, जो ऑनलाइन मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायतें जाने के उपरांत भी विभाग इस प्रकार से उदासीन हो चुका है, इस प्रकार से गहरी नींद में सो रहा है। इतनी गहरी नींद में तो कुंभकर्ण भी नहीं सोए थे, वो 6 महीने में उड़ जाते थे। लेकिन धरातल पे जो इस समय श्रम विभाग राक्षसी रूप धारण कर रखा है, जिस प्रकार से मजदूरों की हक और नियम कायदे कानून जो धरातल पे लागू होना चाहिए वो सिर्फ कागजों पे लागू हो रहा है। और उसके एवज में वो ठेकेदारों के से, मजदूरों से जो व्यापक पैमाने पे धन वसूली का एक जो मूल केंद्र बिंदु बना रखे है, मुझे इसमें कहने में कोई हिचक नहीं है। क्योंकि यह मामला पहली बार नहीं हुआ है तापी विद्युत परियोजना सी में, और अभी ऐसी तमाम कंपनियां होंगी और जनपद सोनभद्र के अलग अलग हिस्सों में मजदूरों को लेकर
क्या 12 घंटे काम कराने के उपरांत उनको कहीं 400, कहीं 300, 350 रुपये जो मजदूरी दी जा रही है, न्यूनतम मजदूरी दर की भी अवहेलना है, बोनस एक्ट की अवहेलना है, ग्रेच्युटी एक्ट की भी अवहेलना हो रही है, तय समय मजदूरी आने की भी अवहेलना हो रही है, पीएफ, ईपीएफ जैसे तमाम कायदे कानून है। साथ ही अगर आपका भुगतान नहीं मिलता है, आपको दौड़ाया जाता है, तो इसमें आप मुआवजे की डिमांड भी कर सकते हैं, आप पेनाल्टी भी बन सकती है। लेकिन ये सब चीज़ें सिर्फ कागजों पर है। यहाँ जिस मजदूरों की भुगतान ना मिल रहा, वो साल भर 6 महीने भुगतान न मिलने पे वो अगर आंदोलन करता है, वो अनशन में बैठता है, तो उनको ब्लैक लिस्टेड कर देता है, सिर्फ इसलिए कि उसने बोलने का साहस किया। तो आप समझिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब इस प्रकार की अनियमितताएं धरातल पर सार्वजनिक रूप से संचालित हो रही हो, इस मामले में जिनके कंधों पे जिम्मेदारियां, वो अपने जिम्मेदारों को जिस प्रकार से अहदों को बेच रहे हैं, ऐसे निष्क्रिय अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों को कहाँ स्थान मिलना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ जूते चप्पल खाने के योग्य हैं। ये समाज में प्रशासनिक कालम में बैठे वो समाज के कोढ़ हैं जो समाज को इस प्रकार से बर्बाद कर रहे हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं है।